नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड के बारे में। आज हम सीखेंगे होम टैब में क्या क्या ऑप्शन है, क्लिपबोर्ड में क्या क्या ऑप्शन है, वो सब सीखने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनी। स्वागत है आपके अपने चैनल मनी के वीडियोज़ में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक फाइल बटन के ऊपर इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले प्लीज़ आप उसे जाके विजिट करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम टैब के क्लिपबोर्ड के बारे में। तो क्लिपबोर्ड में आपको आज सीखने को मिलेगा पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। इन सब चीज के बारे में हम सीखने वाले हैं। एक ऑप्शन और है जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, उसका नाम है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल इस ये जो आपको दिख रहा है, शायद अगर आपने यूज नहीं किया अभी तक तो इसको देखना जरूरी है। प्लीज इसे देखना, इसको बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपका पेस्ट का बहुत सारा काम आसान हो जाने वाला है एमएस वर्ड के अंदर। तो इसको जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये देखिए एक टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। ये टेक्स्ट ले लिया है। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं पता कि किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं तो मैं आपको वो बता देता हूं। तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट या राइट साइड में क्लिक करना होता है, अपने कर्सर को लेके आना होता है। जैसे कि मैं लेके आया, ये दबा दिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि बस आपको कर्सर को घुमा के लेफ्ट बटन दबाते हुए कर्सर की माउस का, और आपको इसको सिलेक्ट कर देना है। ये हो गया हमारा सिलेक्ट। अब इसको सिलेक्ट करने के साथ साथ एक चीज और होती है। अगर आपके पेज पे बहुत सारा टेक्स्ट है नीचे तक, तो आप उसको कंट्रोल ए से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए कंट्रोल ए से ये सिलेक्ट हो गया है। कंट्रोल ए से हमारे पेज का जितना भी टेक्स्ट होता है वो पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी करने के लिए आपके पास एक तो ये ऑप्शन होता है कॉपी का। आप यहां से इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर आप प्रेस कर सकते हैं। देखिए ये कॉपी कर लिया हमने। अब हम इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कोई लोकेशन चूज करनी पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं, हम नीचे भी लेके आ सकते हैं और नीचे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हम इसको नीचे लेके आए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के लिए हमें पेस्ट पर क्लिक करना होगा। नॉर्मली हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक, पेस्ट कर दिया हमने। अब क्या करेंगे कि हम चाहते हैं, मैं इसको अंडू कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं कि इस पेस्ट को जो हमने पहले किया था उसको हम शॉर्टकट की से करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल वी जैसे ही हमने प्रेस किया, ये क्या हो गया, हमारा टेक्स्ट जो था वो पेस्ट होके आ गया है। कंट्रोल सी दबा के हम किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं। कंट्रोल वी दबा के किसी भी टेक्स्ट को हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कट के बारे में। इसको मैं हटा देता हूं। जैसे कि ये टेक्स्ट है, आपको दिख रहा होगा ये कट का ऑप्शन, ये दिख रहा है। इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि ये टेक्स्ट है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे ये टेक्स्ट कट करके यहां से हटा के किसी और जगह लेके जाना है। यहां दिखना ही नहीं चाहिए। कॉपी का मतलब सिर्फ होता है कि एक जगह बना रहेगा, दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। बट कट का मतलब ये होता है कि एक जगह से हटके दूसरी जगह चला जाएगा। तो अब मुझे इसको कट करना है, तो मैं सीधा कट पे जाऊंगा। ये इसको सिलेक्ट करके कट दबाया मैंने, ये कट दबा लिया। अब मुझे इसको कहाँ पेस्ट करना है, इसकी लोकेशन चूज कर लेता हूँ। जैसे मुझे यहाँ करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, राइट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, ये आपको देखिए पेस्ट हो गया, ये पेस्ट हो गया। अगर ऐसे पेस्ट नहीं करना आपको, कंट्रोल जेड करता हूं मैं अंडू करने के लिए, कंट्रोल वी प्रेस किया और ये पेस्ट होके आ गया है। तो अभी आपने सीखा कट, कॉपी और पेस्ट। अब मैं बात करने वाला हूं, अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर की। तो फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है ये मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले ये जो भी आपको दिख रहा है इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर लेता हूं। जैसे कि ये इसको मैंने ये किया, इसका मैंने साइज बड़ा कर लेता हूं। ये मैंने इसका साइज बड़ा कर लिया। साइज बड़ा करने के साथ साथ मैं इसका कलर फॉर्मेट चेंज कर देता हूं। इसको मैं बोल्ड कर देता हूं। इसमें आप देखेंगे तो सारी चीजें इसमें फॉर्मेट हो गई, ठीक है। ये टेक्स्ट हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब अगर मैं इसको ऐसे टाइप करूंगा तो ये नॉर्मल टाइप हो रहा है, कुछ भी टाइप करूंगा तो नॉर्मल टाइप हो रहा है, देखिए, ठीक है। बट मुझे चाहिए जैसा ऊपर फॉर्मेटिंग लगा हुआ है सेम वैसा ही, ऐसा ही इटैलिक, यही फॉर्मेट, टोटल यही फॉन्ट साइज हमें चाहिए अगर लिखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। कोई सी भी एक चीज सिलेक्ट कर लें, जरूरी नहीं पूरा टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना, आप कहीं से भी, जैसे मैंने ये इतना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा।
फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया। अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो देखिए आप देख रहे होंगे जो भी मैं लिख रहा हूं वो उसी फॉर्मेट में आ रहा है। मैं आपको एक बार और बता देता हूं, जैसे कि मैंने ये नीचे वाला फॉर्मेट ले लिया, लुक जैसे लिखा है हमें सब कुछ वैसा ही चाहिए, ठीक है। तो लुक लिखा है, लुक को मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया, अपना कर्सर लेके आए। अभी देखिए मैं जैसे नीचे कर्सर लेके आया फॉर्मेट पेंटर पे से ये क्लिक हट गया, तो मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूं। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के साथ साथ फॉर्मेट पेंटर किया। अब देखिए मैं फिर से लिखूंगा तो वही चीज आएगी। ये देखिए ये जो मैं लिख रहा हूं सेम, आप देखिए कुछ भी सेम ऊपर जैसे लिखा जा रहा था वैसे ही लिखा जा रहा है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट सेम स्टाइल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मेट पेंटर। ये बहुत जरूरी होता है जब आपको टेक्स्ट में नहीं पता होता कि हमने इससे पहले क्या क्या फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में की हुई है, तो हम वैसा ही फॉर्मेट पाने के लिए इस फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं। अब बात आती है स्पेशल पेज की, ये होता है पेस्ट स्पेशल, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत काम आने वाली चीज है, एमएस वर्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। तो जाइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम पेस्ट स्पेशल के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी टेक्स्ट हमारा है हम उसको पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और कॉपी कर देंगे। कॉपी कर दिया। अब हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल के बारे में। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, जैसे कि मुझे ये टेक्स्ट एक इमेज के फॉर्म में चाहिए। किसके फॉर्म में? इमेज के फॉर्म में। तो ये मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया। अब मैं पेस्ट पे क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा। अब मुझे ये टेक्स्ट जो है इमेज के फॉर्म में चाहिए, तो मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा। किस पे? पिक्चर पे। पिक्चर पे क्लिक किया, ओके किया, तो आप देख पाएंगे ये जो टेक्स्ट हमारा आया है ये बिल्कुल इमेज के फॉर्म में है। मैं इसको कैसे भी कहीं से भी बड़ा कर सकता हूं। आप देखिए मैं इसको छोटा कर सकता हूं, बड़ा कर सकता हूं। हम एक इमेज को भी ऐसे ही छोटा और बड़ा कर सकते हैं। तो ये अगर कोई भी टेक्स्ट हमें इमेज के फॉर्म में लेके आना होता है तो उसको हम ऐसे ही पेस्ट पे जाके, पेस्ट स्पेशल में जाके, पिक्चर पे जाके हम इसको सिलेक्ट करके इमेज के फॉर्म में किसी भी टेक्स्ट को ला सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में। तो नेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में बात करने से पहले मैं इसका एक फॉर्मेशन ले लेता हूं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इसका साइज, इसका कलर चेंज करता हूं, इसका साइज बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अब हमें ये जो टेक्स्ट है हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए बिना फॉर्मेटेड का। जो भी हमने इसमें फॉर्मेटिंग की है वो हमें नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूं, कॉपी किया, कॉपी करने के साथ एक कोई लोकेशन दे दी, यहां मुझे ये टेक्स्ट चाहिए। तो अब मैं जाऊंगा पेस्ट पे, पेस्ट स्पेशल पे, और अब ये आएगा फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। क्या? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है, ये सेम वही चीज है, बट हमने इसको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के साथ साथ हमने कॉपी किया और पेस्ट पे गए और पेस्ट स्पेशल में जाके हमने इसको अनफॉर्मेटेड और ओके प्रेस किया, तो हमारे सामने ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट हमारे सामने आ गया, जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है वैसा। अब बात करते हैं, अभी हमने बात की थी इमेज फॉर्मेट की और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की। अब बात कर लेते हैं इसको स्पेशल लिंक की। अब बात करते हैं लिंक की, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पेज लिंक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस टेक्स्ट कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल पे, हम एक स्पेशल लिंक प्लेस दे देते हैं जहां हमें पेस्ट करना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पेस्ट पे, पेस्ट पे जाने के बाद पेस्ट स्पेशल के बाद पेस्ट लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम कर देंगे ओके। ये चीज सेम चीज हमारे पास कॉपी होके आई है। अभी तो आपको यही चीज लग रहा होगा, बट इसमें स्पेशल क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें स्पेशल होता है, हम ऊपर वाले टेक्स्ट में कोई भी चीज अगर हम चेंज करते हैं तो नीचे वाले में भी वो चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये गैलरी है, गैलरी को मैं अलग साइज से कर देता हूँ। जैसे मैंने इसमें कलर कर दिया, एक अलग कलर कर दिया, ये देखिए मैंने गैलरी का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि मैं जैसे ही गैलरी को अलग लिखूंगा, कुछ करता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया प्लीज, ठीक, तो ये क्या है, अपने आप नीचे चेंज हो जाएगा। ये देखिए अपने आप नीचे चेंज हो गया कलर। रिफ्रेश होने में टाइम लेता है जस्ट 2 या 3 सेकंड, उसके बाद ये अपने आप चेंज हो जाता है। मतलब ये है कि ऊपर वाले टेक्स्ट में मैं जो भी चेंजेस करूंगा, जैसे मैंने लिखा सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, ठीक है। मैंने इसको कलर दे देता हूँ, इस वाले को सब्सक्राइब को मैं गया, इसको कलर दिया, इसको मैं रेड कलर नहीं, इसको मैं दे देता हूँ
ब्लू कलर ही, ठीक है, किया। अब इसको ये जो सब्सक्राइब आप देख पा रहे हैं नीचे जो आपको सब्सक्राइब दिख रहा है, ये अभी जस्ट सेकंड में इसको रिफ्रेश होके ये सेम वही कलर हो जाएगा जो ऊपर है। ये देखिए ये सेम वही कलर हो गया, मतलब जो भी हमने ऊपर वाली लाइन में चेंज किया वो सारा चेंज ऑटोमेटिकली नीचे वाली लाइन में हो गया। इसका यूज होता है पेस्ट स्पेशल से। पेस्ट स्पेशल में हमने आज सीखा क्या, पेस्ट स्पेशल में हमने सीखा किसी भी टेक्स्ट को इमेज के फॉर्मेट में कैसे लाने हैं, किसी भी टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड कैसे लाना है, और पेस्ट लिंक क्या होता है, ये हमने आज सब कुछ सीख लिया। और सीखा हमने कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो ये सारी साथ जान लेते हैं कि क्लिपबोर्ड हमने क्लिपबोर्ड में सीख तो लिया, बट हम जानते हैं क्लिपबोर्ड में एक्चुअली हुआ क्या हमारे साथ। तो क्लिपबोर्ड में जैसे ही हम देखेंगे, क्लिपबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमने जो भी चीजें हमने कॉपी या पेस्ट की थी वो सारी चीजें हमारी इसमें शो करती हैं। ये होता है क्लिपबोर्ड का यूज। अगर हमें ये सारी चीजें किसी एक साथ पेस्ट करनी हो तो हम सिर्फ कुछ नहीं करना, ये तीनों चीजों को अगर हम पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे ये सारी चीजें पेस्ट होके आ गई। ऑन द इंसर्ट वाला ये रहा, गूगल ये रहा, और ऑन द इंसर्ट टैब वाला एक और ये रहा। तो ये होता है क्लिपबोर्ड का यूज। ओवरऑल क्लिपबोर्ड आज हमने सीख लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच।